मीडियम वेव 406.5 मीटर 738 किलोहर्ट्ज पर और न्यूज ऑन AIR इस मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का यह हैदराबाद केंद्र है। प्रस्तुत है आज का हिंदी कार्यक्रम। सभी श्रोताओं को मेघना ढब्बू का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक केंद्र सरकार के कई मंत्रालयों और विभागों ने विशेष स्वच्छता अभियान 5.0 चलाया। यह अभियान गांधी जयंती के अवसर पर शुरू हुआ और इसका उद्देश्य सरकारी कार्यालयों और सार्वजनिक स्थानों में स्वच्छता को बढ़ावा देना और लंबित मामलों को कम करना। तो इसी सिलसिले में आज के हिंदी कार्यक्रम में सबसे पहले सुनते हैं स्वच्छता अभियान 5.0 के अंतर्गत अंडर सेक्रेटरी भारत सरकार सूचना और प्रसारण मंत्रालय श्री अनुज दीक्षित जी के साथ सीमा कुमारी की भेंटवार्ता। आइए सुनते हैं। नमस्कार श्रोताओं, स्वच्छता ही सेवा यह अभियान भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य स्वच्छता और साफ सफाई को बढ़ावा देना है। स्वच्छता ही सेवा अभियान का मुख्य उद्देश्य लोगों को स्वच्छता के बारे में सिर्फ जागरूक करना ही नहीं है, उनको आसपास के वातावरण को साफ सुथरा रखने के लिए प्रेरित करना भी है। यह अभियान विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता और साफ सफाई को बढ़ावा देता है। आज इसी सिलसिले में हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं अंडर सेक्रेटरी भारत सरकार भारत सूचना मंत्रालय श्री अनुज दीक्षित जी, जिनका मैं स्वागत करती हूँ। अनुज जी, आपका हमारे स्टूडियो में हार्दिक स्वागत। धन्यवाद का बहुत। सवालों का सिलसिला हम सबसे पहले शुरू करें। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि स्वच्छता क्या है। स्वच्छता एक सबसे बड़ी सेवा है। एक तो सबसे ये हमारे मोदी जी, जो हमारे प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी ने, ही स्टार्टेड द मिशन इन 2014 फ्रॉम 2 अक्टूबर 2014, जो है देश को साफ करने के लिए, स्वच्छ क्लीन करने के लिए मोदी जी ने जो है शुरू किया था और तभी से ये चला रहा है। अभी एट प्रेजेंट जो है स्वच्छता 5.0 चल रहा है, ये फ्रॉम 2 अक्टूबर टू 31 अक्टूबर। कि स्वच्छता अभियान जो है वो स्वच्छ भारत मिशन से कैसे अलग है? मैं इसके लिए कहना चाहूंगा कि स्वच्छ भारत जो मिशन है वो पूरे देश के लिए था, देश का एक एक प्रत्येक कोना साफ करने के लिए। स्वच्छ भारत 5.0 जो है, इसका उद्देश्य मेनली जो है सरकारी कार्यालयों और सार्वजनिक स्थानों के लिए है कि सफाई पर ज्यादा ध्यान देना है। जी, यानी एक बहुत बड़ा हमारे पास केंद्र बिंदु है, विषय वस्तु है, उसकी छोटी छोटी जगहों को हम पकड़ उनकी सफाई कर रहे हैं, जिसमें सरकारी कार्यालय जो है वो सबसे पहले आते हैं। ये क्या होता है, स्वच्छता अभियान जो है इसके माध्यम से हम, जैसे 5.0 है, उसके माध्यम से हम स्कूल और कॉलेजों में कौन कौन सी गतिविधियां आयोजित कर रहे हैं और किस तरीके से स्वच्छता अभियान के लिए महत्वपूर्ण है? स्कूल और कॉलेजों में जैसे हम जो स्कूल और कॉलेजों में हमारा युवा है और युवा ही हमारा देश का भविष्य है, जो आज युवा है हमारा वो कल देश का फ्यूचर है। तो स्कूल कॉलेजों के थ्रू हम जो है अपने युवा को स्वच्छता के प्रति जो है जागरूक कर रहे हैं। और यदि वो जागरूक होगा, जैसे बच्चे जागरूक होंगे, वो अपने माता पिता को मतलब स्वच्छता के लिए जागरूक करेंगे कि जैसे हमारे बच्चे हमें बताएंगे ऐसा करो, ऐसा ना करो, ये करो, तो जो है उस तरह से जो फिर देश ही हमारा मतलब साफ हो जाएगा। यदि युवा जागरूक होगा स्वच्छता के प्रति तो हमारा मतलब जो एडल्ट हैं वो भी जागरूक होंगे, तो हमारा पूरा देश ही साफ होगा। तो जी, यानी युवा भारत सशक्त भारत। जी, बिल्कुल सही बात है। अब हम क्योंकि 21वीं शताब्दी में हैं और AI का जमाना चल रहा है, तो ई वेस्ट की भी बात करेंगे। स्वच्छता अभियान जो 5.0 है, जब हम फोकस करते हैं सरकारी कर्मचारियों पे या फिर सार्वजनिक जगहों पे, तो ई वेस्ट जो है उसको मेंटेन करना और उसको सही तरीके से डिस्पोज करना, ये इसकी भूमिका जो है वो काफी बढ़ जाती है। तो आप हमारे श्रोताओं को विस्तार से बताइए कि ई वेस्ट के लिए, इसके डिस्पोजल के लिए भारत सरकार कौन से कदम उठा रही है? भारत सरकार जो है इसके लिए अलग अलग कदम उठा रही है, काफी कदम उठा रही है। सबसे पहले तो लोगों को जागरूक करना है कि जो साधारण वेस्ट है और ई वेस्ट वो जो है किस तरह अलग है, उनको दोनों को अलग अलग करना, ई वेस्ट को साधारण वेस्ट से अलग करना, उसको मतलब सेग्रीगेट करना, फिर उसको कलेक्ट करना और उसको फिर जो है प्रॉपरली किस तरीके से जो डिस्पोज होता है अच्छी तरह से, उसको जो है डिस्पोज करने के भारत सरकार जो है अलग अलग कदम उठा रही है सिखाने के लिए। जी, स्वच्छता अभियान 5.0 जो है, इसमें आप मतलब सिर्फ सरकार की भूमिका के बारे में हम अभी तक बात कर रहे हैं, लेकिन नागरिकों की भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। तो उसके बारे में आपका क्या कहना है?
नागरिकों की भूमिका के लिए मैं यह है कि जैसे भारत सरकार जो है बहुत सारे जो है अलग अलग कार्यक्रम चला रही है नागरिकों को जागरूक करने के लिए। जैसे रेडियो के माध्यम से ये एक कार्यक्रम है, या टीवी के माध्यम से अलग अलग कार्यक्रम लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए, जिससे वो जागरूक होंगे तो वो खुद ही स्वच्छ बनेंगे, और यदि लोग स्वच्छ बनेंगे तो उनका आसपास का वातावरण स्वच्छ होगा और इस तरह जो है पूरा देश स्वच्छ होगा। जी, स्वच्छता अभियान जो 5.0 है, इसके अंतर्गत अभी हमने बात किया बच्चों की और युवाओं की, लेकिन नागरिकों की भी हमने बात कर ली। लेकिन बात करेंगे हम महिलाओं की, क्योंकि महिलाएं जो हैं वो सबसे ज्यादा जो भी डोमेस्टिक वेस्ट होता है उसके डिस्पोजल के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार वही होती हैं। तो उसके बारे में आप उन्हें कैसे जागरूक करना चाहेंगे? जैसे उन्हें जागरूक करने के लिए मैम, जैसे जो दूर दराज के जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं या और जो भी ग्रामीण क्षेत्र हैं, उनमें जो है नुक्कड़ नाटक के थ्रू, जैसे नुक्कड़ नाटक होते हैं या और इस तरह की गतिविधियां होती हैं, उनके थ्रू जो है हम महिलाओं को जागरूक करके, यदि महिलाएं जागरूक होंगी तो जो है वो अपना घर और आसपास का वातावरण स्वच्छ रखेंगी और देश स्वच्छ होगा। तो उनके लिए जो है इस तरह की गतिविधियां चलाई जा सकती। इस अभियान में हर एक नागरिक का एक कर्तव्य बनता है। आपके हिसाब से हर एक नागरिक का इस स्वच्छता अभियान में क्या कर्तव्य होना चाहिए? ये इसके लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि ये सभी को जो एवरी इंडियन को ये खुद से शुरू करना होगा। यदि हम खुद स्वच्छ रहेंगे, अपने आसपास का एटमॉस्फेयर और मतलब क्लीन रखेंगे, तो पूरा देश ही स्वच्छ हमारा जो है क्लीन हो जाएगा। ये जो है किसी गवर्नमेंट की या किसी एक आदमी की जिम्मेदारी ना होके सभी की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। प्रत्येक नागरिक को जो है जिम्मेदारी लेनी चाहिए, रेस्पॉन्सिबिलिटी लेके यदि वो अपने आप को स्वच्छ रखेगा और अपना एटमॉस्फेयर क्लीन रखेगा तो पूरा देश ही हमारा क्लीन हो जाएगा। इस स्वच्छता अभियान के अंतर्गत आप हमारे आकाशवाणी केंद्र में आए, आपका हमारे केंद्र के बारे में क्या कहना है? जैसे मैंने पूरा विजिट किया, ये सेंटर बहुत क्लीन है और अच्छा है। सबसे पहले तो मैं कांग्रेचुलेट करना चाहूँगा सभी यहाँ के एम्प्लॉइज जो हैं कि उन्होंने जो है बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ है इसको। बहुत क्लीन है, एक आदमी के करने से नहीं होगा, सभी जो है करेंगे तभी ये क्लीन होगा। बहुत क्लीन है पूरा जो है, मैंने सराउंडिंग्स भी इसकी क्लीन है, इनसाइड बिल्डिंग भी, आउटसाइड भी, पूरा जो है प्रीमाइसेस वेरी क्लीन। सो मैं सभी को कांग्रेचुलेट करना चाहूँगा। जैसे समय जो है वो बहुत कम है, तो चलते चलते हम आपसे सिर्फ 2 महत्वपूर्ण सवाल करना चाहेंगे। कचरा प्रबंधन जो है वो अपने यहाँ एक चैलेंज है, उसको प्रबंधित करने के लिए किस तरीके से हम काम कर सकते हैं? उसको प्रबंधित करने के लिए ये एक तो सबसे पहले तो ये है कि इसकी जिम्मेदारी जो हमें प्रत्येक नागरिक को लेनी पड़ेगी। ये नहीं कि मतलब सरकार की जिम्मेदारी है या एक की जिम्मेदारी है, ये जो प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। यदि प्रत्येक नागरिक जिम्मेदार होगा और वो स्वच्छ होगा और अपना आसपास का वातावरण और आसपास की जगहों को स्वच्छ रखेगा तो पूरा देश ही स्वच्छ होगा। तो ये जो है एक पूरे देश की जिम्मेदारी है, किसी एक सरकार की या किसी उसकी जिम्मेदारी नहीं है। यानी शुरुआत जो है वो हर इंसान को अपने आप से ही करनी होगी। यानी गांधी जी का वक्तव्य जो है यहाँ पे बिल्कुल सही होता है, बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। जी, ये स्वच्छता अभियान जो है वो किस वर्ष या किस तिथि से शुरू हुआ था और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ये स्वच्छता का जो अभियान शुरू हुआ था 2 अक्टूबर 2014, जो गांधी जी की जयंती थी। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरुआत किया था 2014 में 2 अक्टूबर को, और ये हर साल जो है मनाया जाता है। वैसे तो पूरे साल ही मनाना चाहिए, एक कंटिन्यूस प्रोसेस होना चाहिए, लेकिन जो मतलब मेन फोकस रहता है ये जो मतलब अक्टूबर महीना है, 2 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक, तब जो है ये पूरी जोरों शोरों से सभी जो है सफाई करते हैं। जी, यानी दिवाली भी नजदीकी होती है। हाँ, दिवाली भी होती है, वो वैसे ही करते हैं। यानी भारत की संस्कृति जो है इसकी विरासत को आगे लेके जा रही है, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो स्वच्छता अभियान है और स्वच्छता को लेकर जो सेवा है, जो मिशन है, वो भारत को और आगे लेके जाएगा, यही हमारी कामना है। आपने आकाशवाणी हैदराबाद स्टूडियो को अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल के दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैडम, धन्यवाद। स्वच्छता अभियान 5.0 के अंतर्गत अंडर सेक्रेटरी भारत सरकार सूचना और प्रसारण मंत्रालय श्री अनुज दीक्षित जी के साथ सीमा कुमारी की भेंट वार्ता अभी आप सुन रहे थे। हम सबको मिलके चलना है, एक साथ चलना है, हाथ में हाथ मिलाकर चलना है। एक अकेला तो थक जाएगा, साथ ही हाथ बढ़ाना है। साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, 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 साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक
साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना। एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बाहें, फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बाहें। हम चाहें तो पैदा कर दें चट्टानों में राहें। हम चाहें तो पैदा कर दें चट्टानों में राहें। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना। एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे। मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना। कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना। अपना सुख भी एक है साथी, अपना दुख भी एक। अपना सुख भी एक है साथी, अपना दुख भी एक। अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक। अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता में। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना। एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया। एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा। एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत। एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत। एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना। एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ